कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ही अगर आप बच्चे को सुलाते हैं उसको 5 मिनट के अंदर अंदर उसकी नींद टूट जाती है और वो बच्चा चौंक करके रोने लगता है। या कई बार क्या होता है कि सुलाते के साथ ही बच्चा जग जाता है। तो ऐसे केस में मेरी वीडियोस आपको इसलिए हेल्पफुल रहेंगी क्योंकि मैंने अपने बच्चों, जो कि मेरे ट्विन बच्चे हैं, ट्विन बच्चों के साथ एक माँ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा होगा। आप खुद से समझ सकते हैं, एक बच्चा सोता और एक बच्चा जागता, मतलब पूरे टाइम ये जो चक्कर है ना वो चलता ही रहता था। बस बाय गॉड ग्रेस मेरे अब ये जर्नी कंप्लीट हुई है और मेरे बच्चे 3.5 साल प्लस हो गए हैं और बहुत अच्छे से मैंने अपने पेरेंटिंग जर्नी को कंप्लीट किया है। तो आज आपको एक छोटी सी टिप मैं यही बताने वाली हूँ कि अगर आपके साथ इस तरह की समस्या आती है तो आपको उस वक्त में क्या करना चाहिए और कौन कौन सी गलती आप जो फ्रिक्वेंटली करते हैं, अपने जो आप बच्चे की पालन पोषण कर रहे हैं उसमें कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो उसको इमीडिएटली आपको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरे बेबी केयर के जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, तो टाइम निकाल के उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखें। सबसे पहली चीज़ आती है कि जब भी अगर आप बच्चे को सुलाते हैं, आप ये पहले नोटिस करिए कि बच्चे को आप बच्चे की सोने वाली जगह पे ही सुलाइए। अब आप बोलिएगा कि बच्चे में क्या सोने वाली जगह, अगर हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं वहाँ के बेड पे अगर सो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, बेडरूम में सोना क्या ज़रूरी है, बच्चा तो बच्चा है, कहीं पर भी सो जाएगा। लेकिन जी नहीं, जब भी अगर बच्चा आपका बहुत छोटा है, चाहे वो 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, 4 महीने का हो, बच्चे की एक प्रॉपर सोने की जगह होनी चाहिए। इनफैक्ट हर किसी की एक सोने की प्रॉपर जगह होती है। एक पर्टिकुलर जगह पे ही सोने में आनंद आता है, वहीं पर आपको सुकून भरी नींद आती है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने कहीं सोए, मतलब आपको ऐसा लगा कि हम ड्राइंग रूम में सो रहे हैं, लेकिन आपकी नींद खुलती है और आप बेडरूम में पाए जाते हैं, तो आपको थोड़ी सी अचंभित ज़रूर फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, मैंने तो वहाँ अपनी नींद पूरी की थी, यहाँ मैं कैसे जग रही हूँ। वही सारी सेम चीज़ बच्चे के साथ होती है। अगर आप बच्चे को गोद में सुलाइएगा और उसके बाद जब आप उसे बेड पे रखिएगा तो बच्चा चौंक करके इसलिए जग जाता है क्योंकि उसको वो जगह चेंज हो गई, जगह बिल्कुल चेंज हो गई। उसको समझ में नहीं आया कि ये इसने मुझे पहले यहाँ सुलाया था, फिर अब जाके दूसरी जगह सुलाया। या बच्चा जब भी अनकंफर्टेबल फील होगा उसकी नींद झटपट खुल जाएगी। और पेरेंट के साथ क्या होता है, या तो आप डिलीवरी के पेन से गुजर के आए हैं, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन, आपकी बॉडी को भी हीलिंग की ज़रूरत है, आपको भी सोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपकी जब तक नींद प्रॉपर नहीं होगी आपकी हीलिंग कैसे होगी। तो चाहे बच्चा एक हो या डबल हो, यानी ट्विंस हो या फिर ट्रिपलेट्स हो, माँ को प्रॉपर नींद, प्रॉपर आराम तो ज़रूर चाहिए। हालांकि 2 बच्चों के साथ या 3 बच्चों के साथ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, लेकिन एक बच्चा अगर आपका है फिर भी आप कुछ वक्त ज़रूर निकालिएगा कि जिससे कि आप खुद भी प्रॉपर आपकी हीलिंग हो सके और आपको भी रेस्ट मिल सके। तो इसलिए बच्चे को आपको गोद में, लैप में नहीं सुलाना है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं बैठे बैठे और बच्चा सो गया तो हल्के हल्के थपथपी दे के बच्चे को आपको जगाना है। मतलब वो जब तक ड्राउजी फील करे, जैसे कि वो नींद में ऐसे 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 करके जा रहा है, उस टाइम पे भी बच्चे को आपको जगाना है। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग अगर कर रहा है उसको सहलाइए, प्यार से उसको पैम्पर करिए। उसके बाद अगर आप जहाँ सोते हो, जो आपका बेडरूम है, उसके बगल में आप बच्चे का बेड लगाते हैं, तो उस टाइम पे बच्चे को उसी जगह पे आपको सुलाना है थपथपी दे के, और थोड़ी देर तक आपको वहीं पर बेड पे ही लेटे रहना है। अब ऐसा बिल्कुल ना कर दीजिएगा कि बच्चे को एकदम आपने गोद में सुलाया, गोद में बच्चा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, एकदम पूरा अच्छे से पूरा सिमटा हुआ है, अच्छे से सोया हुआ है, और उसको जाके जब आपने बेड पे उसको रखा तो क्या होता है, नई पेरेंट्स के साथ क्या होता है, वो बच्चे को एज इट इज़ जाके ऐसे रख देते हैं। लेकिन मेक श्योर करिए कि आप बच्चे को अच्छी तरह से समेट करके रखे हों, क्योंकि पूरे 9 महीने जब बच्चा बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ा है, बहुत ही अच्छे से, जब वो अब कंपोज्ड और काम क्यों फील करता है, इतना कोजी क्यों फील करता है, क्योंकि आप बच्चे को बहुत अच्छे से उसको होल्ड करते हैं, उसको स्वेडल करते हैं। स्वेडल करने का मतलब होता है कि आप कपड़े पे अच्छी तरह से बच्चे को जब रैप करते हैं तो उसके जो हाथ पैर बस सिमटे सिमटे होते हैं तो उसको आराम फील होता है, और तब जाके अगर आप बेबी को सुलाइएगा तो वो नहीं जगेगा। लेकिन झटके पे आपको, जैसे बच्चे के हाथ पैर वो चौंक के फैल गया, चारों हाथ पैर फैल गए, तो उससे क्या होता है कि बच्चा चौंकता भी है, अचंभित भी हो जाएगा और बहुत तेजी से रोने भी लगेगा। अब आपको लगेगा कि मैंने इतनी एफर्ट की, बच्चे को सुलाने में इतनी ज़्यादा कोशिशें की, और ये देखिए बच्चा फिर से जग गया। तो ये आपको ये दोबारा ये मेहनत करने की जहमत ना उठानी पड़े, इसलिए पहले है कि आप बच्चे को ड्राउजी फील कराइए, चाहे आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो या कभी फार्मूला मिल्क दे दिए, जो भी आप बच्चे को फीडिंग करा रहे हो, बच्चे को होश में ज़रूर लाइए।
हल्का हल्का भी बच्चा अगर स्लीपी हो उस टाइम पे भी आपको पता होना चाहिए, बच्चे को ये बात अवेयर होना चाहिए कि वो जहाँ सो रहा है वो उसकी ही प्लेस है, चाहे माँ के बगल में ही बच्चा सो। लेकिन अगर माँ जब वहाँ से सोती हैं तो हल्का सा डिस्टेंस करके अच्छी तरह से चादर कंबल उड़ा के और ऊपर से आपको थपथपी देनी है, ताकि बच्चे को पता चले कि उसने अपनी प्रॉपर जगह पे वो आ गया है और उसको वहाँ पर कोजी फील हो रहा है। और मेक श्योर करिए कि बच्चे को पूरे टाइम स्वेडल ना करके, क्योंकि जब अगर बच्चा जगा हुआ है तो वो हाथ पैर पूरा खुला खुला करेगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन जब अगर बच्चा सोने की मुद्रा में होता है तो उसको थोड़ा सा सिमटा के, थोड़ा हल्का ही स्वेडल करके, हल्का ही रैप करके, अच्छी तरह से लपेट करके आप महसूस करिएगा कि बच्चे को पूरी अच्छी तरह से चैन की नींद आ गई है। अब होता क्या है, एक और चीज़ जो कि नई माओं के साथ अक्सर देखा जाता है, सोने के पहले, सुलाने के पहले आप बच्चे की पेट को अच्छी तरह फिल कर लीजिए। दूध पिलाने की मैंने बात कर ली, लेकिन दूसरी चीज़ कि बच्चे की डायपर ज़रूर चेक करिए। डायपर अगर काफ़ी देर का पुराना हुआ है तो उसको रिमूव करके अच्छी तरह से बच्चे को टैल्कम पाउडर लगा के उसके एरिया को ड्राई आउट कर लीजिए। उसके बाद आपको नया डायपर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो रिलैक्स फील करे। और कोशिश करिए कि बच्चे के गले में या कुछ ऐसी घरघराहट ना हो, नाक बंद ना हो, नाक जाम ना हो। अगर इस तरह की समस्या को अगर आपने पहले ही नोटिस कर लिया और उसका निवारण कर लिया तो बच्चे को पूरी रात चैन की नींद बहुत ही आराम से सुला सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है, जैसे कि गले की घरघराहट कैसे कम कर सकते हैं, अगर बच्चे को बलगम हो रही है, आपका बच्चा बहुत छोटा है, नाक बंद हो रही है, तो उसके लिए एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक है, उसको मैं ड्रॉप कर रही हूँ, तो उसको आपको देखना नहीं भूलना चाहिए, ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए कि कैसे आप बच्चे की केयर कर सकते हैं। और बच्चे को जितना आप आराम करिए, प्यार से लोरी सुनाइए या इस तरह से करिए, ला 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 ला, कुछ भी करिए जो कि बहुत ही सूदिंग हो, इससे आपका बच्चा आराम से सो जाएगा। मेरा बच्चा भी चिल्ला रहा है, मैं जा रही हूँ। होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाकी जो भी मैंने एक वीडियो की लिंक ड्रॉप की है उसको एंड स्क्रीन पे देखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड केयर, सॉरी ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर। हाँ बेटा।